अंग्रेज वाकई बहुत चालाक कौम है। जब उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी नौआबादियाती निज़ाम में शामिल कर लिया तो रिजेंटमेंट तो लोगों में थी कि वो गोरा लोग आ गया, उनके ऊपर हुकूमत करनी शुरू कर दी। तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें भी हुई मुकामी लोगों की। और अंग्रेज़ को तो ये मालूम था कि एक ना एक दिन ये लावा फटेगा और हमें बहाकर ले जाएगा और हिंदुस्तान आज़ाद होगा। अब उन्होंने सबसे अहम बात ये की कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इदारे हैं, उनको मजबूत किया। और इदारों की जो डिसिप्लिन थी वो ये था कि सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। उसमें कोई मजहब, कोई रंग और नस्ल, उसकी कोई तमीज नहीं थी। तो जैसे कि पुलिस, फौज, ये ऐसे दो महकमे थे जो अंग्रेज़ों ने सही मंसूबाबंदी ये की कि अगर ये दो महकमे ऐसे लोगों से पुर कर दिए जाएं जो हरगिज़ और हरगिज़ वो अपने जो अफसर हैं या अपने इदारे का जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें। तो इसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ मुकामी लोगों को इन महकमों में लेकर आए और पूरा उसका जो है वो जांच पड़ताल की कि ये बंदा, इसके अंदर आज़ादी के कितने जरासीम हैं, ये अंग्रेज़ों से कितना वफादार है। तो उसी मेयार के साथ उन्होंने ऐसे मुकामी लोगों को महकमों में दाखिल किया। अब मुसलमानों में जहाँ तक बात है तो वो मिर्ज़ा कादियानी जो जिसका वालिद जो था, जो जंग आज़ादी 1857 की हुई थी, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो लिहाजा अंग्रेज़ों को मुसलमानों के अंदर इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी कि कौन से लोगों को आगे लेके आया जाए। तो ऑलरेडी उनके पास एक चॉइस थी कि वो मिर्ज़ा कादियानी के बेटा, जिसको अंग्रेज़ों ने बड़ी मंसूबाबंदी के साथ प्लांट किया था, वो उसको लेके आए। पहले तो उसके वो डिबेट्स करवाई जो फिक्स होती थी। हमारे मौलवी बैंचोद आज तक इस बात को भी नहीं समझ सके। वो क्या, वो काली बूथी वाला जहन्नमी मनूस कुत्ता जो क्या नाम है उसको, हदीस को ही जो है वो अपने मीनिंग में ले रहा है कि खरासान से लश्कर उठेगा। और पहन जो तो ये तो बताओ खरासान है था क्या? हाँ, जिस ज़माने में ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरासान की बात की है, वो खुरासान सेंट्रल एशिया, ईस्ट ईरान और आजकल जो इलाके नॉन पश्तून इलाके हैं, जैसे हिरात, फैज़ाबाद, इस किस्म के जो इलाके हैं वो पार्ट थे खुरासान के। तो अब वो उसको कंधार के ऊपर थोपा जा रहा है कि जी मुल्ला उमर जो है वही है। और आज उसका जो क्या नाम है, वो कादियानी, जो मिर्ज़े की कब्र पर जाके फातिहा पढ़ता है और जो मिर्ज़ों के पीछे, मरज़इयों के पीछे नमाजें अदा करता है, जो माचोद खुलकर कह रहा है कि सहाबा जो थे वो लुटेरे थे, और एक माचोद हरामज़ादा पलीद मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया। जाहिर है कि वो एक ही ट्रैक पर काम करने वाले हैं। खैर, इसके बारे में तो मैं गाहे बगाहे बयान। और याद रखे ये कौम, तहरीक लब्बैक हो, कोई जमात, कोई पार्टी हो,
तमाम के तमाम ये सारे वो कादियानी मंसूबे पे अमल पैरा है और ये इश्यूज के को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे मर्ज़ियत को हम कमज़ोर नहीं कर सकते, बल्कि मर्ज़ियत को जो है प्रमोट कर रहे हैं ये माचोद। अब क्या किया जा सकता है? मैं अकेला हूं, लगा हुआ हूं, आवाज़ दे रहा हूं, आवाज़ दे रहा हूं, आवाज़ दे रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर ये दावे इनके देखो कि हम पाकिस्तान से जो है ना वो हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। खैर, ये काम जो इनफरादी तौर पर मर्ज़ियत के ख़िलाफ़ मैं कर रहा हूँ, अगर किसी भी मर्ज़ी साख्ता तहरीक लब्बैक और वो अंजुमन और पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने दिए हुए हैं, वो काम असल में उनके थे ख़त्म नबूवत, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा फंड्स लेते हैं ना और ख़त्म नबूवत के नाम पर नबी के नाम को बेचते हैं। तो दीन फरोशी के बाद अब नबूवत फरोशी का सिलसिला शुरू हो गया। वह नबी के नाम को बेचते हैं ये बैंचोद। लेकिन नहीं कौम समझेगी ना समझे, हमारा फर्ज है बता देना। तो अंग्रेज़ों ने इसी तरह से फौज और पुलिस के लोगों का जो है ना बड़ा दबदबा इस मुआशरे में डाल दिया था। फिर वो हाय नहीं जर्नैल नहीं तो करनैल नहीं, जर्नैल करनैल जो है ना वो क्या कहते हैं, वो बिगर देन लाइफ फिगर बनाकर पेश किया गया, जर्नैल करनैल। ये अंग्रेज़ों ने छाप लगा दी थी। कोई पुलिस अफसर है तो उसका जो एक गांव क्या 20-20 गांव डरते थे जी, फलां गांव का चौधरी साहब जो हैं वो पुलिस के महकमे में कोई SHO या DSP, ये जो भी उनके ओहदे होते हैं, छोटे ओहदे भी क्या जो भी है, तो वो जनाब सारे लोग उनसे एक तरह से खौफ खाते थे। भाई ओ फलाने बंदे का फलाने गांव में जो 20 कोस दूर गांव है उसका एक शख्स पुलिस में है, उससे फटा ना लेना। और यही हाल जर्नैल करनैल। और लोगों को यही होता है जी ये अपनी सोनी थी जी वो किसी फौजी नू देनी है। हाँ, तो वो आज तक जो है वो अंग्रेज़ों ने वो बना कर रखा हुआ है कि जनाब फौज जो है, और ये जो अंग्रेज़ चले गए वही जर्नैल करनैल को इन्होंने कहा चल नूर जहां तू सुनाना शुरू कर दे, हाय नहीं जर्नैल नहीं तो करनैल नहीं। और ये वो जर्नैल करनैल है जो मर्ज़ी है बैंचोद, और जिन्होंने तहरीक आज़ादी के अंदर शमूलियत तक नहीं की, बल्कि ये लोग जो थे जनरल ज़िया-उल हक जैसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये मलाया और ये कलकत्ता और ईस्टर्न बर्मा के ऊपर इनको लगाया सिर्फ इसलिए किया था कि वहाँ से आज़ाद हिंद फौज आ रही थी और इन्होंने चुन चुन कर मारा। आज़ाद हिंद फौज ठीक है, दे वर नॉट सो ट्रेंड, दे वर नॉट सो प्रोफेशनल, जज्बे के साथ थे, उनको बुनियादी लाइट वेपन चलाने का तो जल्दी जल्दी लेसन दे दिया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो कादियानी अहमदिया यूनिट वगैरह बनाए हुए थे, जो मलाया और इधर उधर रखे थे बर्मा की तरफ, ये बड़े ट्रेंड लोग थे, अंग्रेज़ों ने ट्रेंड किया हुआ था और इनको लाइट और हैवी वेपन का भी इस्तेमाल आता था। तो इन्होंने वो उनको रोका वहाँ पर बर्मा में, उनको कलकत्ता एंटर नहीं होने दिया। हाँ, यस। तो ये हमारी फ़ौज जो है आज, जैसे मैं बारहा कहता हूँ कि किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत जो है लोग जो मुक़द्दस शख्सियत है उसकी तौहीन तो हो जाती है और वो दिखावे की जेल में भी होता है। और यही हमारे फ़ौजी जर्नैल और जज वगैरह जो है उसको निकाल भी देते हैं बाहर। एक जर्नैल को गाली को देकर देखे तो आपको लटका देंगे। तो जो दलील है कि किसी मुक़द्दस हस्ती की निस्बत पाकिस्तान में मर्ज़ई जर्नैलों के ज़्यादा दहशत है, उनका ज़्यादा माज़अल्लाह बुलंद मर्तबा इन्होंने बनाकर रख दिया हुआ है। और इसमें पेश पेश
ये सब मौलवी हैं। और ये इनमें से कोई, अब आप देखिए बातें तो बहुत सारी हैं बहरहाल, लेकिन ये एक ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो एक दजाली नेटवर्क का हिस्सा है, उन्होंने इनको ट्रेंड किया हुआ है, 100 साल की ट्रेनिंग, और आज पाकिस्तान के अंदर ये लोग जो हैं वो फौज को, जिसको मैं बिल्कुल सही पाकिस्तानी GHQ द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान कहता हूं, क्योंकि ये कादियानी ही हैं जिन्होंने फौज को अपने तसल्लुत में लिया हुआ है। और फिर इनके चीखे, वो डॉक्टर मुबारक हो या कोई इस किस्म के दूसरे लोग हों जो लिबरल्स कहलवाते हैं अपने आप को, वो क्या करते हैं, वो शोर मचा देते हैं सारी दुनिया के, तो लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ रहे कि जी पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मिलिट्री अलाइन है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इत्तेहाद है, जो तालमेल है, जो इनकी आपस में इश्तराक है, वो मरज़ई जमात का और GHQ का है। आप तहकीक करें, सारे कंटोनमेंट एरिया जो हैं वो मरज़इयत के मजबूत मरकज है पाकिस्तान के अंदर। कंटोनमेंट सबसे ज्यादा मरज़इयों की जो विलाज और कोठियां और बंगले हैं वो कंटोनमेंट एरियाज में है। लेकिन मौलवी नहीं समझते, वो बड़े बहनचोद ने मौलवी समझते। अब बताना तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मेरे इस हक आवाज के ऊपर साथ नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बेचना जानते हैं, उसके नाम पे खून देना नहीं जानते। तो ये मसला है। खैर, बातें वही हैं, और मैं जो दावा करता हूं वो बुनियाद उसकी, मेरा अपना कोई ज़ाती क्लेम नहीं होता, मैं उसका पूरा सबूत देता हूं, फिर भी लोग नहीं मानते। मरज़इयों की ज़ुबानी, मरज़इयों की तहरीर में, मरज़इयों की कुतब से, मरज़इयों के घर से उनकी दलील लाकर पेश करता हूं। लोग की कहते नहीं जी नहीं, खादम हुसैन जो पैंचोद कह गया, बस 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 हो गई है। और तारक जमील दले ने जो कच कह देता है वो है ये। मां चोदो, तुसी मरज़इयां नू जाके झुक के सलाम करते हो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ तो फिर भी आशिक रसूल करवाते हो। ये हाइट है किसी चीज की, गुमराही की, ये हद है, हद है। और ये साकब की ना है वो पैंचोदा साकब, मैं तो उसको बाजुआई कहता हूँ कि वो पैंचोद ने आज तक दसे ही नहीं उस हरामजादे ने कि वो किस शरई दलील के ऊपर उसने बाजवे के बच्चों का जो है वो निकाह करवाया। और इन लोगों के करोड़ों मरीद हैं, पैसा भी है इन्होंने हर चीज देंदे ने, इनके घरों में बेहतरीन खाने भी पहुंचाए जाते हैं। और होते कौन है वो माचोद, इमामा शरीफ पहनकर ये माचोद हरामजादे दल्ले कहते हैं जी हमने सुन्नत पे अमल कर दिया है, और इमामा शरीफ पहन के मरज़इयों की बात करते हैं। इनसे बड़ा मुनाफिक तो कोई है ही नहीं। इनको लटकाओ बहनचोदों को, इन मरज़ई जर्नैलों के साथ इनको लटकाओ, कमाल है। और आज तक वो जलाली क्या डॉक्टर बन जाओ बहनचोद, उसने कहा तू किस शरई दलील देते हो बाजवे ने मुसलमान सुन्नी मुसलमान क्या, झूठ पांचो, काफर हो चुके हैं, खुद काफर हो गया हुआ है। तो ये लोग लगे रहे इनके कुछ, जाओ पहनचो दो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जाओ उसको बोलो कि तुमने किस दलील के तहत इसको साबित करके ये मरज़ई नहीं है, क्या कौन सी तेरे पास शरीयत दलील है, तू अपने आप को डॉक्टर कहता है। वो इसी तरह वो माचो देख तो मर के जहन्नम में चला गया हुआ है। इन्होंने इतनी गंद फैलाई है, इतनी ज्यादा गंद फैलाई है कि हद से ज्यादा गुमराही पैदा कर रहे हैं और कर दी हुई है।
तो देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हकीकतन कादियानियों के मुफाद के लिए बनी गई थी, और यही वजह है कि इन्होंने 1953 में बेदरग मुसलमानों को शहीद किया। और मेरे अलावा आई एम द ओनली पर्सन होल वर्ल्ड जिसने ये कहा है कि जनाब वहां 1953 के शोहदा की यादगार बनाई है, लेकिन नहीं बनाई। ओके, मैं 3-4 साल से कह रहा हूँ, मैं बी मोर देन दैट, इससे ज़्यादा अरसे से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जनरल आजम के नाम की जो यादगार है वो बदलो। और जनरल आजम अगर रीत पड़ी होती तो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ छोला मौलवियों कंजरो मर्ज़े कादियानी दे फॉलोअर्स हो, तुसी भी हरामजादे हो, बेंचोदो। आज वो सुनो मर्ज़ई क्या कह रहे हैं कि छंब का नाम उन्होंने इफ्तिहार खान जंजवा के नाम पर रख दिया। माँ चौदो, तुम्हें तो इतनी गैरत नहीं है, ये भी आगा वसीम ढूंढ के ला रहा है। तुम इस फौज को माँ चौदो बाजवे को कहते हो कि साहबा की लाइन में खड़े हो, जिसने अपने ताया सुसर के नाम कादियानी के नाम के ऊपर एक शहर का नाम रख दिया। ताड़ी मां दा कुछ तो ताड़े तो ज्यादा बगैरत कोई नहीं है। बोलो ना हूं, डेमोन्स्ट्रेशन करो और मुजाहरे करो कि इसका नाम जो है ना गाजी इल्मुद्दीन के नाम पे रखा जाए। ओके, ये इफ्तिहार जंजवा जो माचोद पता नहीं उसने क्या किया था, कैसे मर गया, ये तो GHQ है क्या, कादियानियों का इदारा है। वो उसमें जो लिख दिया लोग कहते हैं जी ठीक होगा, और कुरान है GHQ का हर्फ। माचोदो, मैंने तुम्हें बताया है सबसे पहला जो जिसको निशाने अदर मिला सर्वर, कैप्टन सर्वर, वो मरज़ई मैंने बताया है और सबूत भी दिया है। वो जो मेजर तुफैल था वो भी मरज़ई, मेजर वो अजीज़ भट्टी वो भी मरज़ई, राशिद मिनास वो भी मरज़ई, वो क्या नाम है शबीर वो भी मरज़ई। और पैंचोदो, तुम्हें इतने समझ नहीं आ रही? यानी मरज़इयों का तो, और फिर भी किसी खैर वो उन्होंने क्या जवाब देना है, उसका क्या नाम है लिबरल्स वगैरह ने, मैंने तो उनकी बोलती बंद कर दिया। कह के तो देखे मेरे सामने कि पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री लाइन है, मैं डंडा नाम दे दिया। तो मैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं और ये झूठ बोलते हैं। यानी लाहौर छावनी जिस के अंदर बहुत सारे जो नाम हैं वो कादियानियों के नाम के रोड्स रखे हुए हैं। कराची में वो अब्दुल्ला हारून के नाम पर जो है वो इमारतों का, पार्कों का और शाहराओं का नाम है। लाहौर के अंदर मिर्जा कादियानी के नाम का पार्क आज भी मौजूद है। किस मौलवी माचोद दे जरूरत नहीं हुई कि उन्होंने कहे कि भई साढ़े नबी का दुश्मन सी ते असी। तो यही सारी चीजें हैं, सब के सामने है। ये बाजवा इस कदर माचोद आदमी है कि इस बैंचोद ने वाज़े तौर पर छांब और जोरिया का जो मुकाम है उसका अपने सुसर के नाम कर दिया। हो माचोद किस तरह मरे आसी किस तरह नहीं, ये तो सच्चाई तो आगे आएगी नहीं। सच्चाई उस वक्त आएगी जब पूरा एक रेवोल्यूशन आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम मर्ज़ई, ये इन माचोदों ने, यानी इनके अंदर इतनी सेंस नहीं है। ये अफगानिस्तान जैसे मसले के ऊपर माचोद जो है जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और जबकि मैं दूर बैठा हुआ, मेरे इतने वसाइल, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ माचोदो पीछे हट जाओ। तालिबान, कम्युनिस्ट, वहां डेमोक्रेटिक फोर्सेस, कोई एक आदमी, कोई एक ग्रुप आप पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकता। अपना वो नुकसान करवा लेंगे अफगान, लेकिन पाकिस्तान का फायदा होते नहीं देख सकेंगे। कभी भी हमारा वहां कोई एसेट बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। जो मर्जी कर लो, 5000 साल लगा लो, तुम उनको पनाह दो, तुम उनको, लेकिन इतनी ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट में सेंस नहीं है। और मैं कहता हूं कल नहीं आज तालिबान की हुकूमत आए, फिर देखो ये तुम्हारे साथ क्या हाल करते हैं। माचो तुम जी हमें वो सेंट्रल एशिया देंगे, अफगानी खुदकशी कर लेंगे, लेकिन आपको रास्ता नहीं देंगे वहां पर कि पाकिस्तानियों को ये फायदा होगा। हालांकि अखवा उसमें 20,000
फ़ायदा 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा इनका हो, लेकिन नहीं, व्हेन इट्स कम टू पाकिस्तान, नो वे। वो कभी भी आपका ना वहाँ आपको ये सिर्फ फजूल झूठ बात है, ये हमें ये कर देंगे, मैं कहा हो जाएगा, नहीं, वो नहीं, अफगान नहीं मानेंगे, नहीं मानते, ना मानेंगे। और आपके, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ, आप भी लोग, कि अफगान हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, और ये फैक्ट है। मेरा इतराज़ ये है, ठीक है, अफगानियों को हुकूमत के ऊपर इतराज़ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो इनका हमेशा साथ दिया। आम पाकिस्तानियों से भी ये नफरत करते हैं। तो तुम लगे हुए होगे जी हमारे भाई हैं, अभी तक भाइयों के चक्कर में पड़े हो, बहनचोद, तो शर्म करो। खैर, फिर से वही बात है कि जनाब आपके सामने मरज़ई की अपनी जुबानी सुन लें कि वो कह रहा है कि पाक फौज ने इफ्तिखार खां जंजुआ के नाम के ऊपर छांब का नाम और इफ्तिखाराबाद रख दिया। हाँ, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान का नाम मिर्ज़ा कादियानी के नाम के ऊपर वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी स्टेट बन के रहेगा, और ये मौलवी सबसे पहले उसकी बात करेंगे। वाह जी वाह, वाह, सही है जी मिर्ज़ा। ये ऐसे नामुराद और नापाक लोग हैं, इनकी माँ का चूत, ये बोलना नहीं, बोलते तक नहीं है, और फिर मौलवियों के इनके पीछे लोग कितने लगे हुए हैं और मेरा साथ नहीं दे रहे। ये जो काम थे ये इन लोगों के करने के काम थे, लेकिन इन्होंने बैंक बैलेंसेस बनाए हैं हरामजादों ने, माचोदों ने, और ये जहन्नम के बदतरीन दर्जे में जाएंगे। हरामजादे मौलवी कुत्ते। बोले ना, आप कोई सबूत है कि वो मरज़ई खुद कह रहा कि वो, और ये माचोद ये इसको बोलो ना, माचोद तुमने अपने ससुर के नाम पे, वो भी कादियानी के नाम पे क्यों बना रहे हो? अब भी किसी को शक है कि ये बहनचोद कादियानी नहीं है? जी ये बड़ा इसने वो अंगूठे चूम ली। अंगूठे चूमना कोई शरई दलील है कि वो कादियानी नहीं होगा? जी इलामा इकबाल ने कादियानियों को फितना कहा था, इसलिए वो उनके खिलाफ था। हाँ, शरीयत का तकादा भूल गए इलामा इकबाल, जो हर बात को शरीयत के तराजू में तोलता है, और अपने ऊपर आया तो उसने सिर्फ ये, ज़ियाउल हक ने भी तो उसको कहा कि कादियानी फितना है, और वो खुद कादियानी है, खुद उसका सारा खानदान कादियानी है। ये दिखावे की चीजें होती हैं। और जो इकबाल इतना ही उसके खिलाफ था कादियानियों के, और बहनचोद मौलवियों, दलेओ, हरामजादेओ, कंजरीदे पुत्रों, वो अपने सारे खानदान जो कादियानी थे उनके साथ आखिरी दम तक जो है उसने अपना बायकॉट नहीं किया। तुम कहते हो वो बहुत बड़ा आशिक रसूल है। ये चीज होती है। कादियानी तो मतलब उनसे तो सोशल बायकॉट करता, उनको कहता दफा हो जाओ, तुम मेरे नबी के नहीं हो, मेरे क्या लगते हो, दफा हो जाओ। वो मरते मरते उस बेंचोद इलामा इकबाल ने वो अपने बच्चों का वाली वारिस एक खुले कादियानी को बनाया। फिर भी तुम कहते हो वो बहुत बड़ा आशिक रसूल था। फिटे मुंह ताड़ी पैन कुत्ती दे पुत्रो, गुमराह करते हो। मैं शर्त से बताता हूं, अगर वो वाकई हकीकत एंटी कादियानी होता तो वो उसका ना डे मनाया जाता, ना उसके साथ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आई कादियानियों के हाथ में पहले दिन से। इकबाल डे मनाना दलील है कि कादियानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सब ठीक था उसका, और तुम माचोद लगे हुए नहीं जी, नहीं वो तो बहुत बड़ा आशिक रसूल था। तो ये देखिए जी, अब आप खुद सुन लें, लोग खुद फैसला करें। अब मैं देखूंगा कि कौन माचोद उठ के कहता है कि भाई छांब का नाम मरज़ई के नाम पे नहीं होना चाहिए। देखते हैं ना क्या करते हैं। देखता हूं कि कौन माचोद मौलवी उठ के कहता है कि हम यहां पर शोहदा 53 की यादगार बना रहे हैं। नहीं बोलेंगे। देखता हूं कितनी गैरत है इन मौलवियों में कि कहें ज़ियाउल हक जो है उसकी कब्र को यहां से उठाओ, वो कादियानी था, और सारे सबूत दिए हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे। बस इसी तरह से इन्होंने शुगर मेले लगाए हुए हैं और लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है। खैर, हाँ, रही वो बात, ओए तार पट्टी मैं तेरे यार आना है अजय तू भूल ना है, तो हमें इजाफी मैं क्या कि एक छोटी जी वीडियो बना देना कि लोगों को पता चल जाए कि फौज और कादियानियों का आपस में कितना प्यारा
ताल्लुक है। बेगैरत आदमी, मैंने तेरे बहुत सारे झूठों को नोट किया, सबको नहीं लेकिन थोड़ों से, कि इतना मेरे पास भी वक्त कहाँ है। लेकिन बहरहाल तुझे भी मैंने अभी फिर पकड़ना है, दोबारा आना तेरे हाल, तू बाजरा सीधा हो या। बाद उसका नाम पड़ गया है, वो जनरल इफ्तिखार साहब जो हमारे जमात के बहुत बड़े, उनका नाम है, आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो वो जनरल इफ्तिखार साहब के नाम पर उस शहर को, वो छम जोड़ियों को अभी इफ्तिखाराबाद का नाम दिया गया है। वो इफ्तिखाराबाद अभी आबाद है। जबरदस्त। देखें कि अफवाज पाकिस्तान के एक एक बहादुर फौजी के जर्नैल के नाम पर एक शहर आबाद किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इसका अहमियत